जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से उनकी आज्ञा से आपका सत्संग ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संगत जी को जय गुरु जी। जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरुपा अभी मैं आपके सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज आप मुझसे जो बुलवाना चाहें मैं वही अपनी शुक्राना सत्संग में बोलूँ। तो सबसे पहले तो आंटी जी मैं आपको थैंक यू बोलूँगी। आज मॉर्निंग में जब सत्संग सुन रही थी तो आप मेरा सत्संग जो है आप अपनी स्वीट सी वॉइस में शेयर कर रही थी संगत के साथ। तो आंटी जी हम अपना सत्संग को शेयर करने में काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं। लेकिन जो मिस्टेक्स हैं जो सत्संग के बीच में होती हैं आप बिल्कुल सुधार के अच्छे से जो है संगत परिवार के साथ जो सत्संग है वो शेयर करती हैं। तो गुरुपा आपको ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दें आपकी जो और आपकी फैमिली की जितनी भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल करें। तो अभी मैं सत्संग गुरुपा आपके लिए करूँगी कि गुरुपा आप ना आपके ना मुझे काफ़ी देर से मैसेज आ रहे थे लास्ट ईयर से कि तुझे ना अब पैसों की कमी नहीं होगी, अब तुझे पैसों की कमी नहीं होगी। मैंने जो है तेरे पे मतलब जो पैसों की जो महालक्ष्मी की कृपा जो है वो तुझ पे बरसने वाली है, काफ़ी पैसा आने वाला है। इस तरीके के कुछ मैसेजेस आ रहे थे। पर गुरुपा मैंने कहा गुरुपा ठीक है, आपने ही पैसा देना है, आपने ही देखना है जो करना है आपको करना है, हम कौन होते हैं करने कराने वाले। अ, जब से हम गुरुपाद से जुड़े हैं संगत जी, जब से जो भी हमें जो भी कुछ मिल रहा है सबके पीछे जो है गुरुपा हमें खुद ही ब्लेस कर रहे हैं, हर चीज़ हमें गुरुपा ही दे रहे हैं। तो संगत जी मैंने यहाँ पे आके जहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल की पोस्टिंग हुई है, यहाँ पे मैंने आकर के क्या चीज़ रियलाइज़ की कि जहाँ पे हम पहले थे वहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल के जो जितने भी लोएशंस थे जो पे के साथ आते थे जो मतलब सैलरी के साथ आते थे, वो सारे उनके जो है वहाँ पे मिलने बंद हो गए थे। सो अब यहाँ पे जिस जगह पे आए हैं उस जगह पे सारे जो लॉयल्स है वो जुड़ गए हैं। और इससे क्या है ना जो उनकी सैलरी में जो है तो मतलब उनकी सैलरी जो है वो जितनी पहले थी उससे ज़्यादा हो गई है। तो मैं गुरुपा इसके लिए आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने वो जो है उनकी सैलरी को मतलब बढ़ाया। एंड सच में गुरुपा आज आप ही की वजह से जो है मतलब हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं गुरुपा। तो ये काम हम नहीं कर रहे हैं सॉरी गुरुपा, ये आप ही हमसे करवा रहे हैं। जो भी काम है जो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी हमारे लिए। मैं हमारे पूरे संगत के साथ इसका अलग से सत्संग शेयर करूँगी, जिससे वो काम पूरा हो जाएगा। तो हुआ क्या ना कि उस काम में मेरे हस्बैंड अंकल ने लोन लेना था। उनकी काफ़ी बड़ा जो है हमने लोन जो है हम ले रहे थे एंड वो जो काम है संगत जी गुरुपा ही हमसे करवा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने जब लोन लिया
तो फाइनली जितना लोन हमें लेना था, तो उसके ऊपर जो हमने पेमेंट करनी थी उसके ऊपर 1 लाख रुपए कम पड़ रहा था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने सोचा कि अब तो हमारे पास जितना है हमने सब यहाँ पे और लोन लेकर के जो इन्वेस्ट कर दिया है, मतलब 1 लाख रुपए का लोन फिर अलग से लेना पड़ेगा। तो मैंने गुरुपाक का नाम लिया। मेरे हस्बैंड अंकल ना मुझे बोल रहे थे कि लोन जो हम पहले तो ले लेते हैं, फिर लेकिन जब उसे लोन को चुकाना पड़ता है ना, तो फिर हमें काफ़ी इंटरेस्ट लगता है ना, उसमें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो अगर लोन ना ही लिया जाए तो अच्छा है। बट मेरे पास इस टाइम पे जो है, इस 1 लाख रुपए जहाँ पे भी हमने जो नया काम है, वो जो 1 लाख रुपए जो है कम पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि लोन हमें लेना ही पड़ेगा। सो मैंने गुरुपा का नाम लिया। मैंने कहा गुरुपा कुछ ऐसा करना कि गुरुपा हम घर से ही ना जो है हमारा 1 लाख रुपए जो है वो पूरा हो जाए। तो मैंने क्या किया, संगत जी, जितनी मेरी अपनी सेविंग्स थी घर पे मैंने सब कुछ चेक किया। तो उसमें मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 1 लाख रुपए जो है हमें पूरा मिल गया। हालाँकि बीच में अप डाउन चल रहा था। 1 लाख के बीच में मतलब कैसे मिल रहे, इतने पैसे यहाँ से कहाँ से होंगे, इतने पैसे जो कम पड़ रहे थे। लेकिन संगत जी मतलब उसी दिन जो पैसा हमारा जो है 1 लाख रुपए हमारा पूरा हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो हमारी सेविंग्स थी, वहीं से ही हमें 1 लाख रुपए हमें मिल गया। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। एक तो शुक्राना जो आपने हस्बैंड अंकल की सैलरी बढ़ाई। अगर सैलरी बढ़ाई है गुरुपा तभी हम इतना बड़ा लोन ले पाए हैं, तभी कुछ काम हम करने लगे हैं। आपके आशीर्वाद से गुरुपा मैं पूरा विश्वास करती हूँ, मुझे पूरा यकीन है गुरुपा, अगर आपने ये काम हमसे करवा रहे हैं, तो ये भी जो नया काम जो बनेगा, तो इसमें गुरुपा का आशीर्वाद है, तभी हम यहाँ पे ये वाला काम कर पा रहे हैं। एंड दूसरा कि जो 1 लाख रुपए कम पड़ रहा था, वो अंदर से ही आपने कैसे निकलवा दिया है गुरुपा, मैं उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप खुद ही कहते थे कि मैं तेरे मतलब खजाने जो हैं कभी खाली नहीं होने दूँगा, तेरे घर के खजाने भरे रहेंगे। एंड गुरुपा सही बात है, कैसे वो 1 लाख रुपए निकला, मैं खुद भी नहीं जानती, क्योंकि मुझे गुरुपा लग ही नहीं रहा था कि घर से 1 लाख रुपए निकलेगा हमारी सेविंग से। एंड आपने घर से ही निकाल दिया गुरुपा, इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, नेक्स्ट सत्संग जो है मेरा ये है कि अभी ना जो लास्ट वीक की बात है, मेरे ना गुरुपा का जो नाती है, वहाँ से उसके स्कूल से जो है मुझे कॉल आई, काफ़ी नोटी है वो ना, तो मुझे उसके स्कूल से कॉल आई है कि बच्चे ने ना शरारत कर दी है, तो आप ना अभी स्कूल आइए। तो मैंने संगत जी गुरुपा का नाम लिया। मैंने कहा गुरुपा पता नहीं क्या कर दिया उसने, वो शरारती तो बहुत है, लेकिन गुरुपा अगर छोटी-छोटी शरारतों में ही हमें स्कूल वाले बुलाने लगेंगे फिर तो मुश्किल है। अगर बच्चा अगर कुछ जैसे या तो टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है, तब तो मैं ठीक है, हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए स्कूल वालों को। लेकिन छोटी-छोटी शरारतों के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो तो गलत है। पता नहीं क्यों संगत जी, जब मैं घर से गई तो मैं काफ़ी गुस्से में थी, तो गुरुपा को बोल के भी गई थी कि गुरुपा चलो मेरे साथ। क्योंकि गुस्सा मुझे ये था कि क्यों टीचर्स जो हैं छोटी-छोटी बातों पे हमें कॉल करते हैं। जब बच्चा शरारत करता है तो टीचर खुद भी बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं स्कूल में गई तो हेडमास्टर के साथ जब बात होने लगी तो हेडमास्टर ने मुझे बोला कि क्या बच्चा घर पे भी शरारते है, देखो क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, टीचर को सुनता नहीं है, ये वो।
तो मैंने गुरुपा का नाम लिया, मैंने कहा नहीं मैं भी समझाऊँगी उसे, लेकिन उसने किया क्या है, लेकिन जो उसने बातें सुनाई कि बच्चा ऐसे शरारत कर रहा है, क्लास में डांस करता है, क्लास में मतलब ऐसे और भी लड़कों के साथ मिलके अगर गिर जाता तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा ये तो छोटी-सी शैतानी है, ये तो टीचर भी हैंडल कर सकती हैं। इसमें मैं क्या बच्चे को समझाऊँगी? हाँ, अगर बच्चा कुछ गलत काम करेगा, कोई बदतमीज़ी करेगा, टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करेगा तब तो मैं उसको बोलूँ। लेकिन अब इन चीज़ों के लिए तो टीचर भी हैंडल कर सकते हैं। तो मैं भी अपने मन ही मन में ये वाली बातें सोच रही थी। इतने में क्या हुआ, मुझे टीचर ने पूछा कि इसके फादर जो है यानी कि हस्बैंड अंकल के, जैसे पूछने लगी कि ये किस डिपार्टमेंट में। जब मैंने उनको बताया तो उनका रिएक्शन एकदम चेंज हो गया, तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई वो। अच्छा कहाँ पे है उनकी पोस्टिंग, क्या हो रहा है, क्या नहीं? तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गईं जैसे सुन के कि उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं मैडम हम ना देखो मतलब बच्चों को जैसे नॉलेज पेरेंट्स की नॉलेज में देना ज़रूरी होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अदरवाइज़ इतने आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हमारे साथ, बच्चा बदतमीज़ी नहीं कर रहा है, बस ये है कि थोड़ा नोटी है। आप थोड़ा उस पे देखना और बच्चों को भी घर पे जाके जो है डाँटना। तो गुरुपा मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि जो आपने मेरे हस्बैंड अंकल को जिस पोजीशन पे लेकर के आए उस चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पहली बात तो ये है कि आज मेरे हस्बैंड अंकल जिस भी पोजीशन पे हैं वो आपके आशीर्वाद से हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड अंकल ने मेहनत की तो उनको उसका फल मिला है। नहीं गुरुपा नहीं, अगर उन्होंने मेहनत की है यहाँ पे तो उसके बाद गुरुपा आप ही उसको इस पोस्ट पर लेकर के हैं, आप ही ने उनको ऐसी ये ब्लेसिंग्स दी और यहाँ पहुँचे। और वहाँ जाके जो है टीचर नॉर्मल हो गई एंड मतलब वहाँ पे चाय कॉफ़ी भी ऑफ़र कर रही थी मुझे। मैंने उसके लिए मना किया, मतलब मैं जितना गुस्से में गई थी, बाद में उतना ही नॉर्मल होके मतलब आई और प्रिंसिपल भी नॉर्मल हो गई थी। मतलब बिल्कुल नॉर्मली मुझसे बात करी थी कि नहीं छोटे-छोटे बच्चे हैं, ऐसी-ऐसी गलतियाँ करते हैं, लेकिन हमें बस आपको नॉलेज में देना था, लेकिन आप इसको इतना सीरियसली मत लेना। तो मैं गुरु पाक का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उस दिन ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बनी। बच्चे की शरारत के लिए वहीं पे ही जो ख़त्म हो गई एंड तो गुरुपा मैं अब आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा, मैं आपको शुक्राना करती हूँ। तो गुरुपा वैसे तो आपकी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स हैं, उन ब्लेसिंग का तो हम अंत पा ही नहीं सकते हैं ना गुरुपा। मुझे लगता है कि शुक्राना शब्द जो है वो आपके लिए काफ़ी छोटा है, क्योंकि आप हर पल गुरुपा हमारी जो लाइफ की डोर है वो आपके हाथों में है। हम तो जानते नहीं गुरुपा आप हमें किन-किन चीज़ों का मतलब किन-किन चीज़ों का शुक्राना करें गुरुपा। बट फिर भी गुरुपा आपको शुक्राना पसंद है तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्राना ही दे सकती हूँ और गुरुपा मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगूँगी जो पिछले जन्म में, इस जन्म में या किसी भी जन्म में गुरुपा जो मुझसे गलतियाँ हुई, निंदा, चुगली जो मुझसे होती है गुरुपा, उनके लिए मुझे माफ़ कर देना एंड गुरुपा अ, जो अरदास करती हूँ गुरुपा उन लोगों के लिए गुरुपा जो एज्ड लोग हैं या जो मतलब लोग गुरुपा जो मतलब अ, मतलब आज की जो अलग-अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं गुरुपा एंड सबकी बीमारियाँ दूर करना गुरुपा, सबको निरोगी काया बख्शना गुरुपा एंड मैं अपना सत्संग जो है गुरुपा यहीं पे विराम देती हूँ। मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। तो आंटी जी कहते हैं, संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संगत जी को और आंटी जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आज आपका मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, काफ़ी दिन हो गए हैं आपका संध्या वेले शुक्राना किए हुए, और आपके आशीर्वाद से जब आप चाहें तभी हम सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो गुरुपा, आज मैं संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ, और आज मैंने सुबह मॉर्निंग में सोचा था कि मैं आपका शुक्राना करूँगी, तो गुरुपा मैं नहीं कर पाई। तो आप शाम को आपका मैसेज भी आया था कि पुत्र, तू शुक्राना किया कर, जो तू मुझसे मांगते है ना वो मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन शुक्राना जब आप खुद ही गुरु जी का शुक्राना करते हो तो मैं आपको वो देता हूँ जो मैंने आपके लिए अच्छा सोचा होता है। कुछ इस तरीके का गुरु पाक का मैसेज आया था। तो गुरुपा, आज मैं आज का सत्संग ये है कि थर्सडे को मैं, कल जो है 4 जनवरी था, कल गुरुपा शाम के टाइम पे ना संध्या वेले का मतलब सत्संग किया 1 घंटे का। तो उस टाइम पे क्या हुआ गुरुपा, कल कल क्या हुआ, इलेक्ट्रीशियन ने आना था घर पे, और मेरे को इन्वर्टर से रिलेटेड ना कुछ पॉइंट्स जो थे वो दिखाने थे इलेक्ट्रीशियन को, और कुछ काम था। तो कल वो आए, तो जैसे मैं ना मतलब इसे कराने लगी, तो मेरे हस्बैंड ने भी ऑफिस में इस शाम के टाइम पे जब जाना था, तो उनको मॉर्निंग से जाना था ऑफिस, तो शाम को भी जैसे मेरे सत्संग स्टार्ट होने लगा तो मेरे हस्बैंड अंकल आके बोलते कि मैं बैठ जाऊँ सत्संग में आके। तो मैंने उनको कहा कि अभी इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, अगर मतलब मैं बैठ जाऊंगी तो भाई क्या काम है, इसीलिए आप जो है इलेक्ट्रीशियन को बता दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इलेक्ट्रीशियन को नहीं तो कल बुला लेता हूँ। अभी शंकर जी कल मतलब उन्होंने जस्ट ये बात ही की होगी ना, उसी टाइम जो इलेक्ट्रीशियन है हमारे जो सत्संग की जो प्लेलिस्ट ऑन की, वेलकम बैंड जब बजा, तो उसी टाइम पे इलेक्ट्रीशियन जो हैं अंदर आ गए। मुझे मन ही मन में ये सोच आई कि क्या ये कहीं इलेक्ट्रीशियन के रूप में गुरुपा तो नहीं आए हैं हमारे घर पे। तो मैंने क्या किया, मैं मन ही मन में मतलब कि ज़रूर गुरुपा हमारे घर में आए हैं, मतलब वो क चेक करने लगे जो उनको चेक करना था। तो मैंने सोचा कि मतलब चाय प्रसाद बनाया है, मैं उनको ज़रूर दूँगी। तो कल मैं शंकर जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब सत्संग चल रहा था ना मेरा, उस सत्संग में मेरा इतना ध्यान ही नहीं लग पा रहा था, क्योंकि मेरे को यही था कि इलेक्ट्रीशियन जो हैं, कहीं वो भैया चले ना जाएँ, उनको मैंने देना ही देना है, चाय प्रसाद देना ही देना है। तो ये कल मतलब इतने में क्या हुआ कि गुरु पाक को भोग लगाया चाय प्रसाद का। तो अ, मतलब थोड़ी देर ही गुरु पाक के पास जो है चाय प्रसाद रखा, और फटाफट मैंने उठा लिया, इलेक्ट्रीशियन को देने गई तो इतने में जो है वो चले गए घर से। तो मेरे को इतना मतलब संगत जी गिल्ट फील हुआ मन में, मैंने गुरुपा का नाम लिया, मैंने कहा गुरुपा ये क्या हो गया?
ये क्या आप ही आए थे इलेक्ट्रीशियन के रूप में? तो आपने क्यों नहीं चाय प्रसाद लिया? ये क्या ऐसा मतलब वो हो गया? तो ऐसे सोचते-सोचते ना मेरे मन में और भी ख़्याल आने लगे कि क्यों मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मतलब इलेक्ट्रीशियन जो हैं, वो ऐसे आए हैं। जबकि मतलब गुरुपा ने खुद मतलब मैं गुरुपा के जब सत्संग सुन रही हूँ, तो उसमें यही बताते हैं कि हमने नहीं करवाना होता है, गुरुपा खुद करवाते हैं। वो खुद ही जानते हैं कि किसके घर में किसको आना है, किसे नहीं। तो हाँ, संगत जी, मैंने चाय प्रसाद बनाया था। वो जो गुरुपा के नाते हैं, उनको जो उनके ट्यूशन टीचर भी आई थी और भी हमारे घर में भैया हैं, जो हमारे हेल्पर हैं। मैंने सबके लिए चाय प्रसाद बनाया था। लेकिन जब चाय प्रसाद की बारी आई तो घर पे कोई भी नहीं था। मैं और मतलब गुरुपा के नाते यानी कि मेरी बेटी थी, तो मैं हैरान हो गई कि ऐसा क्या हो गया है गुरुपा? मतलब किसी को नहीं बुलाना था शायद संगत जी। मेरे मन में ये ख़्याल आने लगे कि शायद ये मेरी सोच है कि नहीं मुझे सबके लिए ऐसे बनाना है, तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी, किसे देना है, किसे नहीं देना है। तो कल मैं ऐसी सोचों में डूबी रही तो उसके बाद क्या हुआ कि बाद में मेरा जो है सत्संग में ध्यान लगा। फिर गुरुपा के साथ मन ही मन मैंने बातें करी। मैंने कहा नहीं शायद ना मुझ में ही घमंड आ गया है इस चीज़ को लेके। सच बात है ये, सच में मुझे लग भी रहा था कि मुझ में घमंड आ गया हुआ है कि नहीं मैं गुरुपा का सत्संग करती हूँ। मेरे में मैं आ गई हुई है काफ़ी, मतलब मैं का ईगो आ गया है मुझ में कि नहीं मैं ही सब कुछ करती हूँ, मैं लंगर प्रसाद बना रही हूँ, मैं सबको दूँगी, घर पे कोई आ रहा है मैं उसको हैंडल करूँगी, जो कि ये गलत है। मुझे मैं नहीं लानी चाहिए, ईगो नहीं लानी चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा ही करवाते हैं। किसे क्या देना है, किसे चाय देनी है, वो गुरुपा ही करवाते हैं। गुरुपा इसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। लास्ट में क्या हुआ है, मतलब लास्ट में गुरुपा ने जोत में दर्शन भी दिए। अ, मेरे को नहीं गुरुपा, मैं आपकी बहुत बेवकूफ़ बेटी हूँ, मुझे नहीं पता चलता है कि आप मुझे किस रूप में दर्शन दे रहे हैं। मुझे कुछ दिखाई तो ज़रूर दे रहा था। अम, तो मैंने साफ़ ही बोल दिया कि मैं गुरुपान समझ गई हूँ कि आप मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मैं कोई इतना प्रूफ़ भी नहीं माँगती इस ऐसे। मतलब ये है कि कल लास्ट में गुरुपा ने जिस भी रूप में दर्शन दिए होंगे, तो मुझे इतना हो गया कि गुरुपा जो हैं उन्होंने मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ी दे दी हुई है। तो अभी शंकर जी आज का सत्संग क्या हुआ कि मेरी मम्मी-पापा जो हैं, मम्मी-पापा भी ना मेरे भाई के पास मुंबई में गए हुए थे। तो वो वहाँ पे ना गुरुपा के जो मतलब मुंबई में जो गुरुपा का मंदिर है, वहाँ पे वो काफ़ी टाइम हो आए हैं। मैं अभी मुंबई मंदिर में नहीं गई हूँ। तो मैं अगर मतलब बताऊँ अपनी फैमिली में, तो मेरे एक भाभी हैं, वो गुरुपा को बहुत मानती हैं। मतलब वो गुरुपा से जो है मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं। तो बड़े मंदिर शायद पहले से ही हो आई हैं। बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर वो गई हैं। बाकी जो अपने रिलेटिव्स में जो हैं, पहले मैं ही बड़े मंदिर गई हूँ। तो मुझे ना शायद इस चीज़ का भी ईगो था मेरे अंदर कि नहीं, मैं ही बड़े मंदिर गई हूँ, मुझे ही गुरुपा ने पहले अपने से जोड़ा है। शायद इस चीज़ का भी मुझ में ईगो था। तो अभी क्या हुआ ना, आज मेरे पापा ने पापा कल मुंबई से मतलब मम्मी और पापा ना कल मुंबई से भाई के वहाँ से दिल्ली के लिए कल आए। तो कल जब वो दिल्ली में पहुँचे तो उनको 1 दिन का स्टे था दिल्ली में। 1-2 दिन का जो स्टे है दिल्ली में। तो आज मॉर्निंग में
दोपहर के टाइम पे मतलब मम्मा के साथ फ़ोन पे बात हुई तो मम्मा ने बताया कि हम दिल्ली पहुँच गए हैं और आज का टाइम है हमारे पास। उनको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। तो इसके बाद ना फिर से मम्मा का कॉल आया। मम्मा ने बोला कि यहाँ से बड़े मंदिर कितनी दूर है? तो उसी जगह पे जो है पहले मैं रहती थी जहाँ पे मम्मी रुके हुए थे दिल्ली में ही। तो मेरे घर के बिल्कुल पास थी वो जगह। तो मैं दिल्ली में हूँ नहीं, अब तो मैं अपने होम टाउन में आ गई हूँ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं भई, मतलब ऐसे जाओ बड़े मंदिर। तो गुरुपा ने उनको बड़े मंदिर बुलाया। आज शाम को बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। फर्स्ट टाइम वो बड़े मंदिर गए थे। तो गुरुपा ने ये भी मेरा ईगो तोड़ा है कि तू ये सोचती है कि मैंने तुझे बड़े मंदिर बुलाया है। तो मैं गुरुपा आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि हाँ, मैं ये सोचती थी अपने मन में, लेकिन आपने जिसको बुलाना है आप उसे ही बुलाते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा, मम्मी-पापा को अपने बड़े मंदिर में बुलाने के लिए। एंड मम्मी-पापा ने वहाँ पे जो है मुंबई में उनका इतना छोटा-सा जैसे घर पे उन्होंने सत्संग किया था 1 घंटे का, वो भी मेरे को मम्मी ने बताया था। तो इसके लिए भी गुरुपा मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि मम्मा तो मेरे चलो ठीक हैं, जुड़े हैं गुरुपा आपसे, लेकिन हम पापा भी कनेक्ट हो रहे हैं। बता रहे थे कि मुंबई में जब वो थे तो पापा मतलब खुद ही बोलते थे कि चलो मतलब गुरुजी के मंदिर चलते हैं, चलो मंदिर में चलते हैं। तो मैं गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप तो जानते हैं गुरुपा उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं बोलूँगी, मुझे पता है खुद ही आप सॉल्व करोगे। तो गुरुपा मैं आज आपसे माफ़ी भी माँगती हूँ कि शायद शायद क्या गुरुपा, वैसे तो मैं श्योर ही हूँ इस चीज़ में कि जो है मुझ में ईगो आ गया था इस चीज़ को लेके कि गुरुपा ने मुझे पहले अपने से जोड़ा है, मैं पहले मंदिर होकर के आई हूँ, मैं सत्संग कर रही हूँ। तो प्लीज़ गुरुपा मुझे उन गलतियों के लिए माफ़ी देना और अपने साथ गुरुपा मुझे जोड़ के रखना। अभी गुरुपा मुझे आपके बार-बार डेली यही मैसेजेस आते हैं कि तूने क्यों इतनी टेंशन ली है? तेरा सब काम हो जाना है, तुझे पता भी नहीं चलना। एंड गुरुपा आपको पता भी है कि बहुत बड़ा काम मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट किस पे लगाई है गुरुपा, आप जानते हैं। काफ़ी बड़ा लोन भी ले रहे हैं। तो अभी लोन को जो है हमें इंस्टॉलमेंट जब उसकी लगेगी तो उसके लिए भी हमें आगे का सोचना है, क्योंकि हस्बैंड अंकल को यहाँ पर आके जो है उनके मतलब एलेंसेस तो बढ़े हैं गुरुपा, और भी हमारे जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ ही जाएगी। तो गुरुपा वो आप जानते हैं कि कैसे होगा, जो भी हमारा वो काम बनने जा रहा है वो आप ही ने बनाना है। आप ही ने अगर हमें वो रास्ता दिखाया है काम बनाने का, तो आगे जो है लोन की इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो आप ही निकालोगे। वो मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है। हाँ, गुरुपा कई बार टेंशन हो जाती है, इंसान हैं तो कई बार हम ना अपने मन की करने लग जाते हैं, प्लानिंग करने लग जाते हैं, लेकिन गुरुपा नहीं। जहाँ पर आप हैं, अगर आपने हमें ये रास्ता दिखाया है, आप ही ने सोचा होगा कैसे क्या करना है, तो हमें अपनी कोई प्लानिंग नहीं करनी है। प्लानिंग तो गुरुपा आपकी है, बस हमें उस रास्ते पर चलना है। तो गुरुपा मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। आपकी आज्ञा से गुरुपा मैं अपना नेक्स्ट सत्संग जो है संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी एंड गुरुपा आपका मंत्र जाप करूँगी। सॉरी, मैंने पहले सत्संग स्टार्ट करने से पहले आपका मंत्र जाप नहीं किया।
तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कुछ सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ बसंत बिहार से। आज तारीख है 3 फरवरी, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। मंत्र जाप करते हुए मैं गुरुजी का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी धन धन गुरुजी वाह वाह गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे गुरुजी की कृपा से सब गुरुजी ने वातावरण बनवा रखा है। बस अभी थोड़ा-सा मतलब काम की दिक्कत तो यही है कि अभी नया-नया है तो उसमें जो है थोड़ा-सा चल रही है अपने जो भी है संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपने जो भी हमारे दिन भर जो आप हमें संभालते हैं इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, जो गुरुपा दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे करके ले लिया उसका भी शुक्राना, हमारे सर पर हाथ रखने का शुक्राना, हमें हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना, हमारे जीवन में हर मुसीबत को दूर करने का शुक्राना, मुसीबत में ढाल बन करके खड़े होने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी धन धन गुरुजी शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है और गुरुजी से एक छोटी-सी अरदास है कि गुरुपा आप प्लीज़ मेरी मदद करें ताकि मेरे गुरुपा मैं अपना जो है अ, गुरुपा से बस एक यही अरदास है कि गुरुपा प्लीज़ कुछ ऐसा बंदोबस्त करें मेरे गुरुपा कि मेरे घर में एक छोटा-सा ही एक मेरे संगत के साथ मेरा सत्संग हो। गुरुपा प्लीज़ मेरे गुरुपा मदद कीजिए गुरुपा मदद कीजिए। उम, गुरुपा मैं किसी से कर्ज़ा-वर्ज़ा लेकर के नहीं करना चाहती हूँ। कोई सत्संग अपने घर में बस ये करना चाहती हूँ कि या तो मेरी मेहनत का हो या फिर मेरे गुरुपा आप ही कोई रास्ता निकालें
तो इससे मेरे घर में जो है छोटा-सा सत्संग हो मेरे गुरुपा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए गुरुपा। उम, क्योंकि मैं संगत जी इस टाइम मेरा जो है संगत जी दिल बहुत कर रहा है कि मेरे घर में छोटा-सा जो है सत्संग हो और संगत के साथ हो। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ये जो सत्संग हो और शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। और संगत जी अ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी तो हमारे अंग संग हैं संगत जी। गुरुजी की तो नज़र हर पल हम पर रहते हैं एंड गुरुजी हमें पल-पल सँभालते हैं, हर पल सँभालते हैं संगत जी। तो संगत जी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जिन प्रश्नों के उत्तर माँगती हूँ, संगत जी गुरुजी तुरंत देते हैं। तो बस गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी अभी फ़िलहाल मेरे भैया हैं, उनके साडू है, उनको अ, कैंसर है और कैंसर है उनको और चौथी स्टेज का। तो संगत जी मेरे भाई को फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने संगत जी जब सत्संग सुना मुझे पता नहीं क्यों, बस यही लग रहा था कि भाई तुम एक काम करो कि एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर के जाओ। तो संगत जी मैंने जब बोला है तो लेके जाऊँ तो सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि संगत जी जब से हमारे अंकल जी हमें छोड़कर गए तो हमें सब कुछ पता है, हमें मालूम है कि ये स्थिति जो है कैसे गुज़रती है, इन स्थितियों में कितनी दिक्कतें होती हैं कि जब अपने जीवन साथी ना हो तो दुनिया में कुछ भी जो है नहीं है। तो गुरुपा मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा कि जो कुछ भी गुरुपा है, मतलब जैसा भी है, बुरा-भला अपनी फैमिली में जो भी है, बस बंदा जो है वो ठीक हो जाए। बस यही चाहती हूँ मेरे गुरुपा क्योंकि गुरुपा मैं नहीं जानती कि ऐसे क्यों हो जाता है, लेकिन कभी किसी मतलब मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप मतलब आप देख लीजिएगा, आपके हाथों में सौंपती हूँ और आप देख लीजिएगा क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ना मैं ज़्यादा सोचती हूँ तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि अपने आप को काम में बिज़ी रखती हूँ और शाम को आती हूँ हारी-थकी अपने मतलब 2 रोटी खाई और खा कर के सो जाती हूँ और जो मेरे पास काम नहीं था, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैंने गुरुजी से शिकायतें नहीं की संगत जी। मैंने गुरुजी से बहुत शिकायतें की हैं
क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है कि बेटा तूने हर परीक्षा दी है, लेकिन इतनी टेंशन लेती क्यों है? इतनी टेंशन क्यों लेती है? तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना कि गुरुपा आप मुझे इतना बताओ कि मैं घर में रह के टेंशन नहीं लूँ तो क्या करूँ? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे रास्ता दिखाए और गुरुपा ने मुझसे बोला कि तू इतनी चिंता क्यों करती है? मैंने कहा गुरुपा जब मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं क्या करूं? आप ही बताएं मैं क्या करूं? ऐसा नहीं था कि संगत जी जो इतनी जॉब्स संगत जी मतलब कब कहीं 20,000 तो कहीं 25,000 कहीं इतना पैसा माँग रहे थे कि मैं संगत जी इतनी मेरी औकात भी नहीं थी। तो बस संगत जी मतलब यही कहती हूँ कि गुरुजी अ, यही बोलती हूँ कि गुरुजी इतना ही कहती हूँ कि कहाँ मतलब कहाँ मेरा घर होगा, कहाँ नहीं होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी जो है मैंने आपके हाथों में सौंप दी है, आप ही को चलानी है मेरे गुरुपा। इंसानों पे भरोसा कर के अब मैं थक चुकी हूँ और इंसानों के साथ में मैं मतलब रह कर इन सारी चीज़ों का सोच कर मैं एक अजीब ही हो गई हूँ। तो अब इस टाइम पे मुझे ये लगता है कि मैं बस आपके चरणों में रहूं मेरे गुरुपा और आपके ऊपर मैं गुस्सा करती हूँ कभी-कभार, वरना आपके हर परीक्षा में मैंने जो है चुप होकर के दी है। कभी मैं गुस्सा करती हूँ तो प्लीज़ मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मेरे गुरुपा आपके सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। गुरुपा कोई नहीं है मेरी सुनने वाला और मैं अपनी सारी दिल की बातें जो है आपसे ही कहती हूँ गुरुजी। शुक्राना है मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। साँस का शुक्राना है मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। इतने अच्छे जो मुझे ज़िंदगी दी है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जहाँ मुझे जॉब दी है वहाँ पे गुरुजी का ही मतलब देखो सहारा है। शिवा नाम से जो हमारी कंपनी है, वो शिवा नाम से मतलब है संगत जी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। इसमें क्या अच्छाई है, क्या भलाई है, क्या है संगत जी, कुछ भी नहीं पता। सब कुछ गुरुजी को मालूम है, सब गुरुजी को पता है। तो मैं आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना क्योंकि मेरे गुरुपा आप ही हैं मेरे कर्ता-धर्ता, मेरे घर के बड़े और मेरे गुरुपा आप ही चला रहे हैं इस जीवन को, आप ही चला रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुपा सब कुछ आपके हाथों में सौंप दिया है। शुक्राना करती हूँ
अपने भाई-बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना, उनकी बेटियों की तरफ से शुक्राना और शुक्राना करती हूँ अपनी बहनों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, बहनोइयों की तरफ से। मतलब मेरे गुरुपा सब पर अपनी कृपा जो है बनाए रखिएगा, मेरे पूरे परिवार को। गुरुपा आप सँभालिए मेरे गुरुपा, शुक्राना करती हूँ, इतनी अच्छी बेटी देने के लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। जाने-अनजाने में मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग को मैं आपको आपके चरणों में रखती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है संगत जी डिटेल्स मेंशन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। डिटेल्स में जो है संगत जी आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और एक जीमेल आईडी मिलेगी जिस पर आप हमें सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज पाएंगे संगत जी और गुरु जी के सत्संग को सुन पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।